बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि बुरेवाला थाना फतेह शाह की हदूद शक नंबर 463 EB के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से अमीर अली वल्द इमाम अली सकना 201 EB फायर लगने से जाँ बहक हो गया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। जिला हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ जिशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे में मुनशियात फरोश नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, जिनके बेंच कुनी वक्त की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर अपने नौजवान नस्ल को इस कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से निजात दिलानी है। वालिदैन, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी ने मिलकर आइस के सौदागरों से कौम के मुस्तकबिल को बचाना है। पुलिस इन तीनों स्टेक होल्डर्स के ताउन से मुनशियात मैन्युफैक्चरर्स का कला कमा करना है। पुलिस को चाहिए कि वो मुनशियात डीलरों के खिलाफ हतमी क्रैकडाउन करें, इनसे किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, जिला बाखरान से रिपोर्टर हाजी फतेह मोहम्मद खितरान की रिपोर्ट के मुताबिक बाखरान का हल्का वादी बागू जो एक खूबसूरत दिलकश इलाका है, जिसमें बलोची रस्म रवाज मेहमान नवाज लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर लोग अब भी खेतों में बैल के साथ हल चलाते हैं और पहाड़ों पर बकरियां पालने का शौक रखते हैं। और वादी बागू सेब की बागात की वजह से मशहूर वादी है, जिसमें बड़ी तादाद में सेब की काश्त की जाती है। वादी बागू में मौसम के लिहाज से तमाम फल और सब्जियां काश्त की जाती हैं। सियालकोट सलमान एहसान बट की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा है कि असातिज़ा ही कौम की असल मुआमार है। मुल्क का मुस्तकबिल नई नस्ल की तालीम और तरबियत की अजीम जिम्मेदारी है, इनके कांधों पर है। अपने पेशे से मुखलिस उस्ताद मुआशरे का रूहानी बाप का दर्जा रखता है। काबिल फ़ख्र असातिज़ा में हीरो अवार्ड्स की तकसीम हुकूमत पंजाब का इनकी खिदमात का एतराफ़ है। ये बात इन्होंने आज गवर्नमेंट जामिया हाई स्कूल सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सियालकोट की जानिब से आज आलमी यौम असातिज़ा 2024 के सिलसिले में प्रोग्राम ग्लोबल तालीम तकरीब और पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन यूसफसन के इश्तराक से मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि हीरो अवार्ड का मकसद पंजाब के तालीमी इदारों में बेहतरीन खदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करना है, जो मेयारी तालीम की बेहतरी के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। और यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी और इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और नारे लगाए गए। आपको एक अहम खबर से आगाह करते जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी और इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और नारेबाजी की। आगे बढ़े और आपको बताएं, खूबसूरत अदाकारा रीना मुल्तानी दिखा रही हैं अपने जलवे कमाल थिएटर में। ड्रामे का नाम है बूटा गाला कटदा है। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम चौधरी। बूटा गाला कटदा, पर बूटा क्यों गाला कटदा? जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये नाम है कमाल थिएटर में जारी नए ड्रामे का, जिसमें अदाकार अकरम उदास बूटा गाला कटदा का मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे में बहुत खूबसूरत कास्ट के साथ अदाकारा रीना मुल्तानी अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोल में नज़र आ रही हैं। रीना मुल्तानी जो कि उभरते हुए फ़नकारों में एक खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा मानी जा रही है, इस ड्रामे में एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। और इस ड्रामे के लिए ख़ास तौर पर अदाकारा रीना मुल्तानी ने डांस आइटम तैयार की है, जो कि शायकीन में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। अदाकारा रीना मुल्तानी जो पंजाब भर में एक खूबसूरत और बासलाहियत फ़नकारा के तौर पर जानी जाती है, कमाल थिएटर में अदाकार अकरम उदास, एमन मलिक, गज़ल राजा, हामिद रंगीला, अफशान चीमा, रिजवान अहमद और दीगर के साथ अपने फ़न के जौहर दिखा रही है। उनका ये ड्रामा बहुत कामयाब जा रहा है। शायकीन चौक दर चौक इस ड्रामे को देखने के लिए आ रहे हैं और शायकीन का कहना है कि अदाकार रीना मुल्तानी की परफॉर्मेंस इस ड्रामे की हाईलाइट है। ये ड्रामा जो 4 अक्टूबर से लाहौर के कमाल थिएटर में पेश किया जा रहा है, इसके डायरेक्टर अली जान हैं, जबकि प्रोड्यूसर गज़ल राजा हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, दीदार मुल्तानी एक बार फिर शायकीन की तवज्जो का मरकज, मगर किस जगह और क्यों बनी तवज्जो का मरकज, जानते हैं नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। अदाकारा दीदार मुल्तानी ने
شائقین ڈرامہ کو جھومنے، ناچنے، گانے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، اداکارہ دیدار ملتانی ایک بار پھر شائقین ڈرامہ کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ محفل تھیٹر لاہور میں جمعہ 4 اکتوبر سے جاری ڈرامے میں دیدار ملتانی اپنی پرفارمنس، اپنی اداکاری، اپنے خوبصورت ڈریسز کی بنا پر شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ دیدار ملتانی جو ہر ڈرامے میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ہنر جانتی ہیں، اس ڈرامے میں ایک بار پھر انتہائی خوبصورت گیٹ اپ میں، انتہائی خوبصورت کوریوگراف کیے ہوئے گانے کے ساتھ شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ان کا یہ ڈرامہ جو محفل تھیٹر میں نمائش پذیر ہے اور اس کا نام ہے جھومیں، ناچیں، گائیں، اور اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت ڈرامے میں شائقین کے لیے اس قدر خوبصورت کامیڈی ڈانس پرفارمنسز ہیں کہ شائقین واقعی جھومنے، ناچنے، گانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ناصر چنیوٹی، زارا خان، طاہر نوشاد، آغا ماجد، رباب چودھری، عنبر خان، عابد علی، علی ناز و دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر ڈائریکٹر طاہر نوشاد ہیں، جبکہ اس کو پروڈیوس کیا ہے ارشد چودھری نے۔ اور یہاں آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ مظاہرین کے تشدد سے شہید پولیس اہلکار کی ڈی چوک میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سردار محمد علی، ڈائریکٹر بیورو چیف اٹک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے تشدد سے شہید ہونے والے کانسٹیبل کی نماز جنازہ ڈی چوک میں ادا کر دی گئی۔ مظاہرین کے تشدد سے زخمی کانسٹیبل عبدالحمید شاہ آج انتقال کر گئے تھے۔ شہید کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کی نماز جنازہ ڈی چوک پر ادا کر دی گئی۔ شہید کانسٹیبل کے نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر رینجرز حکام ایف سی حکام نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔